हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट सो हैपन का लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर इसी चैनल नॉट यास मैम इंग्लिश पे अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी क्वेश्चन आंसर्स के आगे लिखे हुए हैं, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे मेरे हिसाब से सब मैंने लिख दिए। नाउ सी चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे जो काम करते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड देखिए, देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड, कुछ जो है अपने फैमिली को पैसा कमाने में मदद करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और कुछ जो है वो अपने जो घर जिनमें तकलीफ़ें होती है, अनहैप्पी होम्स होते हैं जहाँ बच्चे खुश नहीं होते, वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए करते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और उनको अपने आप को सपोर्ट करना होता है, यानी कि अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, तो इसलिए उनको काम करना पड़ता है क्योंकि वो घर से भाग गए होते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन एट देयर एज। और जो बच्चे जो काम करते हैं वो दूसरे बच्चों की तरह, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि उनको काम करना होता है। पार्ट 1 देखिए। वेलू, एन 11 years ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक जो 11 साल का लड़का है और वो अपने घर से भाग जाता है। पॉइंट 2 देखिए। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वो घूमता रहता है घंटों, और उसके पास टिकट भी नहीं होता। आगे देखिए। टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थका होता है, भूखा होता है। ही डजंट नो वेयर टू गो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। और उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। और तभी ये सोच ही रहा होता है, तभी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी जो है, उसकी आवाज़, एक वेलकमिंग आवाज़ जो उसका स्वागत करती हुई ऐसे उसको सुनाई पड़ती है। नाउ वी विल सी द लेसन। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी, ये ट्रेन का नाम है, पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब वो चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची ट्रेन, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को कुछ समय लग गया ट्रेन से उतरने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, और उसके पैर जो थे अभी भी डावाडोल हो रहे थे, हिलते हुए महसूस हो रहे थे उसको, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, को जैसे लग रहा था कि वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में है। आगे देखिए। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। डिफिकल्ट वर्ड देखिए। पोर्टर जो होता है कुली को कहते हैं, है ना। तो जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और उसको लग रहा था कि उसके पैर हिल रहे हैं, तो तभी एक कुली जो था वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, एक खूब भरी हुई ट्रॉली लेके जा रहा था, और उससे कहता है ओए आउट ऑफ द वे, मतलब कि तुम बीच में खड़े हो। है। वेलू जम्प्ड असाइड, और वेलू जो है कूद कूद के किनारे हो गया। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। और वो प्लेटफॉर्म पे एक जो बेंच पड़ी होती है वो वहाँ बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसने अपना एक छोटा सा बंडल नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, और 11 साल में उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। सिर्फ एक बार उसने अपने गांव के मेले में लोग देखे थे इतने सारे, अदरवाइज नहीं देखे थे। पीपुल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। ठीक है, अब बम्पिंग कहते हैं बच्चों टकराने को। ठीक है, तो लोग जो है स्टेशन पे टहल रहे थे, मतलब आ जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और उनके सूटकेस उनसे टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और जो लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपुल सैट ऑन, नेक्स्ट पेज देखिए, देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और उसके पास ही कोई कुछ लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था। ठीक है, और देयर लगेज, और उनका सामान भी साथ था। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत से जो एक टीवी लटक रहा था, तो वहाँ पर उसको देख रहे थे वो लोग। द नॉइस वॉज टेरेबल, और भयंकर शोर था। ठीक है, जैसे स्टेशन पे होता है कि ऊपर हैंग किए रहते हैं टीवी, लोग वहाँ पर देखते रहते हैं।
जो ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, अनाउंसमेंट होती रहती है, तो वही सीन बता रहे हैं यहाँ पर। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, और वेलू जो ने अपना सर जो है अपने घुटनों में पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत ही वो दयनीय महसूस कर रहा था अपने आप को, और बहुत एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है थका मांदा, और मिजरेबल होता है दयनीय, बहुत ही दया आ रही थी उसको ऊपर। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग और बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, जैगरी कहते हैं बच्चों गुड़ को, और पीनट्स कहते हैं मूंगफली को। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ मूंगफली के और एक पीस गुड़ का खाया था। इन इज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टावल एंड ए कोम, और अपने बंडल जो वो लेके आया था उसमें एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक कंघा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले वो जो है पहले दिन वो कनूर आया था, कनूर देखिए प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से लिखा है, और उसके बाद उसे वो चेन्नई की उसने ट्रेन ली थी। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और वल्लू के पास पैसे भी नहीं थे टिकट खरीदने के ट्रेन के, और चांस की बात है, लकली भाग्यवश जो टिकट कलेक्टर होता है, जो टिकट कलेक्ट करता है, वो उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया भी नहीं था चेक करने, टिकट चेक करने पैसेंजर्स के। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और दरवाजे के पास वो सोने की कोशिश कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और एक लोगों का दल था वो जो उसके पास ही बैठे हुए ताश खेल के पत्ते खेले थे, कार्ड्स खेले थे, और रात भर चिल्लाते रहे थे। ए व्हाट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। फिर तभी जो है वो ये सब बैठा ही हुआ था वहाँ पर कि एक रफ सी वॉइस आई, और उसने कहा ए नए हो शहर में क्या। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आँख खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई भी उसको नहीं देख रहा था। हेयर ए कहती है यहाँ ए। ही टर्न अराउंड, और वो वापस पलटा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, और उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो लगभग उसी की उम्र की थी। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नी, और उसने लड़की ने एक लंबी सी बनियान पहन रही थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। हम आपको फोटो दिखाते हैं, देखिए तो आप ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए बनियान पहने हुए, और उसके पीछे वो स्टेशन पे अपना बंडल लिए बैठा है वेलू, ठीक है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके बाल जो थे बहुत ही स्टिफ थे, कड़े थे और ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक, सैक कहते हैं बोरे को, और उसके एक कंधे पर बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दम, और वो जो है जितने भी गंदे संदे प्लास्टिक के कप जो फर्श पे पड़े थे, फ्लोर माने फर्श होता है, पड़े होते, उनको बटो रही थी। एंड स्टफिंग देम, आगे देखिए, ये देखिए प्लास्टिक के कप अब पड़े हैं ना, इन्हीं को बटो रही थी इनटू हर सैक, और उनको जो है स्टफिंग कहते ठूस रही थी, और अपने बोरे में ठूस रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, और लड़की कहती है उससे कि अरे जैसे बेवकूफ़ी की तरह से मुझको घूरो मत, स्टेयर कहते हैं घूर के देखने को। व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, और मटर्ड होता है अपने बड़बड़ाया, और बड़बड़ा के उसने कहा वेलू, अपना नाम बताया। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, और मिस्टर वेलू, लड़की ने कहा अपने बंडल को देखते हुए, लुकिंग एट हिज बंडल, वेलू के बंडल को देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं किया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वेलू ने आंसर नहीं किया क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था एक अजनबी लड़की जिसको वो जानता भी नहीं कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, और वो इसलिए भाग आया था क्योंकि वो अपने फादर की द्वारा पिटाई जो की जाती थी वो उसको झेल नहीं सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। स्नैच होता है छीनने को कहते हैं, और उसके पिताजी जो थे वो जितना वो पैसा वेलू और उसकी सिस्टर, उसकी बहन कमाते थे, वो उस बच्चों से खींच लेते थे, छीन लेते थे, और उसको स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको शराब पीने में खर्च कर देते थे। इसीलिए वेलू भाग आया था, और पिटाई भी करते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो,
ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जगह जो है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो अब तुम यहाँ क्या करोगे? पैसे वाले बनोगे? पूछ रही है वो उससे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। और वो जो लड़की जो थी वो उसके बगल में बैठ गई, बराबर में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। और वेलू जो है हल्का सा शिफ्ट हो गया, उधर खिसक गया है क्योंकि वो भी बैठ गई थी ना। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस। सी द डिफिकल्ट वर्ड। ग्रिमेस होता है मुंह बनाने को कहते हैं, ठीक है। और पिंचिंग होता है उसको हर्ट कराता है भूख के मारे से, ठीक है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम। वो जो है भूख महसूस कर रहा था जो कि उसको पिंच कर रही थी, उसको लग रही थी पेट में। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस। और मुंह बना के अपना पेट जो है प्रेस कर रहा था, दबा रहा था। कि भूख लगती है ना, बच्चे पेट दबाते हैं ना मुंह बना के, वैसे ही। हंग्री? भूखे हो? आख द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लम्बली। ग्लम्बली होता है बच्चों कि जो उदास होकर बैठना, उदास हो जाना, है ना। तो वो लड़की कहती है यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लम्बली। यहाँ पर उदास होकर बैठे रहोगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, फेस बनाते रहोगे, चेहरे बनाते रहोगे और ऐसे ही बैठे रहोगे उदास ग्लम्बली, तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। और मैं तुमको थोड़ा दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक। और उसने अपना झोला उठाया, बोरा, और वो चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू जो था अभी भी बेंच पे रुका हुआ था, बैठा था। वॉट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या उसको उस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वो कहाँ उसको ले जा रही है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। और वो जो थी, डिसअपियर होता है गायब हो जाना, और वो भीड़ में, क्राउड में गायब होती जा रही थी क्योंकि वो झोला लेके, अपना बोरा लेके जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो इसलिए उसको जल्दी से अपना दिमाग में सोचना था कि उसको क्या करना है। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ठीक है, फिर उसने निश्चय किया कि उसको नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि वो नया आया था शहर में ना। उसने तो, हम लोग ने पढ़ा था कि उसने कभी भीड़ भी नहीं देखी थी इतनी, एक बार सिवाय इसको अपने गांव में उसके जब मेला था, उसके अलावा इतने सारे लोग भी नहीं देखे थे। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। वो जल्दी से कूदा बेन से और उसके पीछे भागा। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और उसने, लड़की ने जो है एक बार पीछे पलट के भी नहीं देखा कि वो कहाँ है, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे देखिए पार्ट 2। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। और उसने जो कॉट अप होता है, उसने लड़की को पकड़ लिया है, और वो बिल्कुल स्टेशन छोड़ने ही जा रही थी, यानी कि वो स्टेशन से निकल रही थी। और स्टेशन पे क्या करने आई थी? जो लोग चाय आय पी के फेंक देते ना कप, वो सब बटोरने आई थी, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन दे गॉट टू द रोड। और जब वो सड़क पे पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। तो वेलू ने देखा कि जो गाड़ियां थी वो लगातार आई जा रही थी और किसी के लिए भी नहीं रुक रही थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। और उसके ऊपर धुआं और धूल सब तरफ से उसके ऊपर आ रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन। और उसका जो है सर घूम रहा था, स्पिन होता है, घूम रहा था। एक तो धूल आ रही थी, इतना शोर था, गाड़ियां रुक नहीं रही थी, ऊपर से 2 दिन से भूखा भी था, तो इसीलिए उसका चक्कर आ रहा था सर में, स्पिन कर रहा था उसका सर। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। और उसको बहुत देर तक रुकना पड़ा उन लोगों को, ताकि वो एक गैप मिल जाए आ जाने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ लगातार आ रही थी तो हम लोग को रुकना पड़ता है ना थोड़ी देर, तभी हम लोग क्रॉस कर पाते। जब थोड़ी सी जगह मिलती है कि हाँ गाड़ी अभी नहीं आ रही, थोड़ी दूर पे है, तब हम लोग निकलते। तो वही वो बता रहा है कि दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, कि वो उस पार जा सके, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा उन लोगों को। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो था बिल्कुल हिचकिचाया जा रहा था, हेजिटेट होता है हिचकिचाने को कहते हैं। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और फाइनली अंत में लड़की जो उसको खींच के दूसरी तरफ ले गई। What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. और वो लड़की कहती है क्या लगता है तुमको, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काऊ, गैया चरा रहे हो क्या, गाय चरा रहे हो क्या? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम सड़क के बीचों बीच में इस तरह से खड़े रहे, यू विल बी चटनी, मतलब तुम्हारी चटनी बन जाएगी, मतलब कि क्रश कर देंगी गाड़ियाँ तुमको, है ना, कुचल देंगी। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। और वेलू का जो हार्ट था अभी भी धड़क रहा था, धक 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 धक। आगे देखिए, ही
looked back at Central Station and the traffic is speeding by. और उसने जो है सेंट्रल स्टेशन के पलट के देखा, स्टेशन की तरफ पलट के, एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक बहुत तेजी से निकल रहा था. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? कैसे मैनेज करते हैं यहाँ से? दे वॉक्ड along the side of the road under some huge. देखिए यहाँ पे पहले हम आपको फोटो दिखा दे. देखिए लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि चेन्नई इसे मेट्रो सिटी, बहुत बड़ा शहर है ना. और देखिए वो उसको खींच के ले जा रही, सड़क पार करवा रही है, राइट. आगे देखिए ह्यूज साइड बोर्ड्स. आगे दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, और वो सड़क के किनारे किनारे वॉक कर रहे थे, चल रहे थे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए थे. जो बोर्ड लगे रहते हैं शहरों में, वही उसी की बात हो रही है. वीलू लुक्ड अप at the pictures, bunions, car tires, pens, a woman holding a box. और वो वेलू जो था वो पिक्चर्स देख रहा था. बनियन, कार टायर्स, पेन्स, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत जो है बॉक्स लिए हुए है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. जैसा बोर्ड पे बना हुआ था ना, कि टायर्स के सब, जैसे हम लोग, आप समझ गए बच्चों, कि जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं ना बोर्ड पे, वो उन्हीं पे जो चीज़ें बनी थी, कि बनियान के, कार टायर्स के, पेन के. वो एक औरत हाँ बॉक्स लिए खड़ी है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ था. सो ही डिडंट नो वॉट इट meant. और तो उसको पता नहीं चला कि ये इसका मतलब क्या है. द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप. और जो लड़की जो थी, जो उसके साथ चल रही थी, वो एक चौड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ गई एंड वॉकड अप, और चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. और उस ब्रिज के ऊपर से वेलू रुका, और पीप्ड ओवर होता है झांक के देखा उसने रेलिंग से. जो ब्रिज पर रेलिंग लगी होती है ना किनारे किनारे साइड में, तो वहाँ से नीचे झांक के देखा. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. और नीचे जो थी रोड जो है सिटी की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही वुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और दूर पे वो देख सकता था बहुत ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स एंड मोर रोड्स. और दूसरी सड़कें दिखाई देख सकता था. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. उसने कहा देखो, तुमने ये वाली देखी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी सी एक वॉल है, दीवार है जिसके चारों तरफ. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान से नहीं कर इससे तुमने काम किया, केयरफुल नहीं हुए, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर. तुम जल्दी ही इस जो बार होती छड़े वहाँ पर काउंट करोगे. यानी कि वो जेल थी, ठीक है. और उसमें जेल में जो छड़े लगी होती है ना, जिसके अंदर कैदी बंद होते हैं, तो वो कहती है कि काउंट कर रहे होगे अभी तुम बाज. द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. और लड़की ने जो है ह्यूज बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, आप केयरफुल नहीं हुए, तो बहुत जल्दी ही तुम यहाँ अंदर बार में, उसके वो जेल में की बास गिन रहे होगे, छड़े गिन रहे होगे. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. और वेलू ने जो है पढ़ा, और वहाँ तमिल में साइन लिखा हुआ था, और लिखा था सेंट्रल जेल. वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. लेकिन बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल. ठीक है, इतना करना है तुमको. वॉट डज शी मीन, वेलू वॉन्डर्ड. क्या मतलब है उसका, वेलू जो है सोच रहा था. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और तब तक जो है लड़की जो थी वो ब्रिज की तरफ जा रही थी, और उसके कंधे पे वो बोरा था जिसमें वो कूड़ा बटोर के रख रही थी ना. What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. और उसने देखा था कि वो जो है प्लास्टिक के कप जो सड़क पे फ्लोर पे पड़े हुए थे, फर्शों पे, वो बटोर के उसके अंदर रख रही थी. What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर. और वो बता रही थी चीज़ें, बॉटल, पेपर. वेलू वॉन्टेड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, बट शी फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. तो वेलू ने सोचा ये क्या करेगी उनका, ये पेपर, बॉटल, खाली कप क्या करेगी. लेकिन वो उसको वो शर्म आ रही थी, शाई हो रहा था बहुत, तो उसने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, और अभी भी सुबह थी. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. और लेकिन जो सुबह थी, लेकिन सूरज इतना तेज चमक रहा था, और तार होता है जो तारकोल की सड़कें होती है ना,
उन पे पड़ रहा था कि वीलू के जो नंगे पैर थे, बेयर फीट होते हैं नंगे पैर, को बर्न जले जा रहे थे। हालांकि सुबह थी तब भी सूरज इतना गर्म था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, और ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि एक मट्टी की सड़क पे चलना है ना। मट्टी तो ठंडी ठंडी होती है तो पैरों नहीं जलते, लेकिन वो तारकोल की सड़कें थी तो उसके पैर जल रहे थे। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। ठीक है, स्वेट कहते हैं पसीने को, और सोक्ड होता है भीगा हुआ, है ना। वो बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो शेड में चले, थोड़ा कहीं कहीं जहाँ शेड मिल रहा था उसको शेड में छाया छाया चले, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। और उसको उसकी लड़की के संग स्पीड भी बनानी थी क्योंकि वो बहुत तेज चले थे, तो उसको उसके साथ साथ लेकिन शेड में चलना चाहने की कोशिश कर रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, वो वाकई बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर है। ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, और उसने कहा लड़की ने कि लगभग 1 घंटा और चलेंगे, ऑलमोस्ट लगभग, तब मिलेगा। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, और वो लोग जो थे एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक गए। श्री र, राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप, रेड वेलू स्लोली, और वेलू ने पढ़ा, वहाँ पर लिखा था कि राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप, मतलब ये जगह होती है जैसे कि मैरिज हॉल होते हैं ना, तो वहाँ पर शादी की कोई जगह लग रही है, वहाँ पर रुका। वहाँ पर साइन लिखा हुआ था, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम JV विनायगन ब्राइड रानी। और वहाँ पर फूलों से जो है अल्फ़ाबेट बने हुए थे, और उसमें लिखा था कि दूल्हा जो है ग्रूम, उसका नाम JV विनायगना है, और ब्राइड है जो दुल्हन, उसका नाम रानी है। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और इस वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वेलू ने घूर के देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो थी, कार मोटरें, वो बाहर पार्क्ड थी। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट, और एक कार पे फूलों की माला थी और रोजेस, गुलाब को टेप से चिपकाया गया था उस कार पे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल लड़की ने जो है चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और एक गुलाब का फूल जो कार से निकाला और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, और उसने वेलू से कहा चलो आओ, कम ऑन। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू, और वेलू ने पूछा क्या हम लोग यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, और उसने उस ह्यूज बड़े से हॉल की तरफ देखा जहाँ शादी हो रही थी, और जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको देख कर कहा कि हम लोग यहाँ खाना खाने आए हैं। आगे देखिए, होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, और उसने अपना थम जो था अंगूठा अपने नाक के नीचे रखते हुए कहा होप्स। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसको पीछे ले गई, हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहाँ पे एक बड़ा सा डस्टबिन पड़ा हुआ था, बड़ा सा, और पूरा भरा हुआ था कूड़े से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वह पाइल मैंने होता ढेर, और 2 बकरियाँ वहाँ पर खड़ी हुई थी ढेर के पास। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और जो जो केले की पत्तियाँ होती हैं ना, वहाँ पर उसके लिए लड़ रही थी। हम आपको बता दें बच्चों कि जो चेन्नई है वो साउथ इंडिया में बनाना लीव्स बहुत ही प्रोमिनेंट होती है खाना खिलाने के लिए या फिर शादी ब्याह में। तो ऐसा इसलिए वहाँ पर तो जो बनाना लीव्स थी उसके लिए 2 बकरी लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और एक जो फ्लाइज का जो थे वो बर्स्ट कर रही थी, भिनभिना रही थी उनके पैरों के पास। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और एक सड़ी सी स्मेल, सड़ी हुई चीज़ों की स्मेल हवा में थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने एक स्क्वैशी बनाना होता है कि बहुत नरम सा गला हुआ केला निकाला और उसको वेलू को दे दिया। यानी कि इस रॉटन स्मेल इसलिए थी बच्चों क्योंकि वो डस्टबिन के बड़ा सा जो ओवरफ्लो कर रहा था, पूरा भरा हुआ था, है वहाँ डस्टबिन के पास थे, और उसने उसमें से केला निकाल के दे दिया। हियर इज़ योर फूड, और ये तुम्हारा खाना है। वीलू वॉज शॉक्ड, वीलू जो है बिल्कुल शौक रह गया, भौचक्का रह गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या उनका मैं बचा हुआ खाना खाने वाले हैं हम लोग। शे व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। मतलब ये थोड़ी ना कि कूड़े से उठा कर दिख रही, देखिए फोटो देख रहे हैं आप लोग, पीछे कूड़ा पड़ा है और बकरी भी खड़ी हैं, 2 बनाना लीव्स के लिए लड़ रही हैं, और इसमें से उसने केला निकाल के दिया, देख रहे हैं। सम मोर
कैच, और थोड़ा कुछ और, है ना। शी थ्रू हिम अ वड़ा, और उसने एक वड़ा, वड़ा साउथ इंडियन में बहुत बहुत चलता है, खाने की चीज़ होती है, और उसने वड़ा जो है उसकी तरफ फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, और वेलू ने उसको बड़ा बिल्कुल बेस्वाद तरीके, बेस्वाद उसको देख के ऐसा लगा कि उस तरह से देखा, बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा देख के, बड़े बुरी तरह से देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है हीरो, खा लो, मैं, मुझे अच्छा लगता है, खाओ इसको। आई टोल्ड यू विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमको कुछ खाने को दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं कि जो मैं तुमको खाना खिला सकूं। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, और इससे बेटर है कि तुम ये खा लो जब तक तुम्हारे अपने पैसे ना हो। जब तुम्हारे पास अपने पैसे हो मतलब तब तुम कुछ भी खा लेना, लेकिन तब तक ये खा लो। वीलू हेजिटेटेड, वीलू जो था हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्विज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट जो था वो उसको दबा रहा था, यानी कि वो बहुत भूखा था, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था ना, सिवाय एक पीस गुड़ के और कुछ मूंगफली के। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, और उसने जल्दी से निगल लिया, क्या, वड़ा भी खा लिया और बनाना भी खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और तुरंत ही उसके पेट को थोड़ा सा आराम लगा, क्योंकि उसको वड़ा और बनाना मिल गया था ना। He could have eaten at least 10 times more, but the girls could find only one more banana which she ate herself. वो इसे 10 गुना और भी और खा सकता था भाई, 2 दिन से भूखा था ना, लेकिन लड़की के जो है, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना, लेकिन उस लड़की को उस कूड़े में से सिर्फ एक और केला मिला, विच शी एट हरसेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। ठीक है। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, और वो कहती है कि ये अभी बहुत जल्दी है, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी तो उन लोगों ने सिर्फ टिफिन खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, लेकिन अगर तुम अभी भी भूखे हो तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें जब तक उन लोगों का लंच खत्म ना हो जाएगा तब तक तुम्हें वेट करना पड़ा था, करेगा। ठीक है। तो यानी कि जब अभी तो टिफ़िन हुआ है वहाँ पर शादी ब्याह में लोगों का, मतलब नाश्ता टाइप का हुआ होगा, जब लंच खत्म होगा तो फिर और खाना लेफ्ट ओवर वो लोग बचता है, फेंक देते हैं ना, तो फिर उसमें, जो कि बहुत गलत है, ठीक है, तब तक वेट करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, और तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ, और उसने जो है उस कूड़े में से भी कुछ बॉटल निकाली और अपने उसको अपने झोले में डाल लिया, क्योंकि वो यही काम करते थे ना, कूड़ा बटोरते थे। देन शी वॉकड अप, और वो चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू जो था घबरा गया, पैनिक हो गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, और उसको लगा कि अगर ये लड़की हमको छोड़ दी तो हमको तो मालूम ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करना है, क्योंकि वो शहर उसके लिए नया था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, इससे अच्छा है कि इसके पीछे पीछे इसके संग लगे रहो, चिपके रहो इसके, स्टिक टू हर, इसके चिपके रहो। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, शी ही रैन आफ्टर हर अगेन, और ऐसा लगता है कि इसको जो है रास्ता मालूम है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि वो उसको मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ जाना है। कम से कम उसने खाने में तो मदद कर दी थी ना, भले ही कूड़े से निकाल के दिया, लेकिन एटलीस्ट मदद तो की थी ना। ए ही कॉल्ड, और उसने कहा ए, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड, और वो जल्दी जल्दी उसके पीछे चल रहा था और उसने उससे पूछा ए तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और उसने पलट के देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, अच्छा तो तुम इतनी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे पीछे चले हो, लेकिन तुम्हें मेरा नाम जया है ये भी नहीं मालूम। यानी कि लड़की का नाम जया था। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुमको तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, तब क्या। वाई गॉट यू, हु गॉट यू फूड, किसने तुमको खाना दिया। कैन आई कम विद यू, वे आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे संग आ सकता हूँ, और तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है, यानी कि जो बोरा लिए थी कंधे पे, ये भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और मुझको घर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे दूसरा बोरा लेना है, यानी कि उसको भी और सामान बटोरना था सड़कों से, कूड़े के डिब्बों से, है ना। पार्ट 3 देखिए। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, और जया और वेलू, ठीक है, वो करीब एक आधा घंटा और वॉक करते रहे, अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। डर्टी ट्रिकल कहते हैं टपकता,
टपक रहा था, है ना, रिसाव हो रहा था कि, और वो तब तक करते रहे जब तक कि वो ब्रिज के सामने नहीं आ गए जहाँ से पानी टपक रहा था। वी आर इन तृप्ति केन नाउ, और हम अभी तृप्तली केन में है। ये कोई जगह का नाम है, देखिए कैपिटल टी लिखा है, प्रॉपर नाउन है। सी दैट्स बंकिंघम कैनल, ये बंकिंघम कैनल है, सेट जाए, यानी कि वो रास्ते में जो जो पड़ा जगह वो नाम बता रही थी कि ये बंकिंघम कैनल है, ये तृप्ति केन है। आगे देखिए, आगे देखिए, वेलू स्टेयर्ड, दिस वॉज अ कैनल, this was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. ठीक है, पडल्स बच्चों कहते हैं कि वो छोटा सा तालाब है ना, कीचड़ को भी कहते हैं। तो वेलू ने घूर के देखा, स्टेयर होता है घूर के देखना, वेलू ने घूर के, दिस वॉज ए कैनल, ये कैनल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, कुछ छोटा सा तालाब, गंदा सा तालाब के पास, वॉज ए रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट ही हैड एवर सीन, एक बड़ी अजीब तरह की झोपड़ियाँ थी जो कि शायद ही उसने कभी नहीं देखी हो, इतनी अजीब तरह की। देवर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो झोपड़ियाँ थी बड़ी सब तरह की चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, है ना, धातु की शीट, जैसे टेन वेन लोग डाल देते हैं ना, टायर, ब्रिक्स, ईंटे, वुड, लकड़ी एंड प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बनी हुई थी। दे स्टूड क्रुकुडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और उसने बड़ी क्रुकुडली देखा, बड़ी तिरछी नज़र से देखा, और जैसे कि वो झोपड़ियाँ जो है कभी भी किसी क्षण भी गिर सकती है। इस दिस वेयर यू लिव, ये जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, और वो कहता है कि घर तो बड़े अजीब से, सेड वेलू, वेलू ने कहा। इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज, हमारे गांव में तो घर मिट्टी के और पाम लीव्स के, ताड़ के पत्तों के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और जया जो है एक घर में गई और उसने सारा जो है अपना जो सैक जो था, जो भर के लेके आई थी, उसने वहाँ पर डंप कर दिया, पटक दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसने खाली ले लिया, खाली जो दूसरा बोरा ले लिया सामान भरने के लिए। लेट्स गो, अब हमें चलना चाहिए। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव, और वो वेलू की तरफ मुड़ी और गेव हिम अ शोव मतलब, और उसने हल्का सा धक्का दिया। शोव होता है धक्का देना। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अरे कम से कम मदद करो मेरी अब। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी, ये लो, इसको पहनो और मेरे संग आओ। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hand, और उसने एक जोड़ा जूते का जो कि बिना लेसेस का था, उनमें लेसेस नहीं लगी हुई थी जूतों में, उसकी तरफ फेंका कि इसको पहनो, एंड पुश्ड अ सैक एंड a stick into his hand, और उसने एक सैक, बोरा और एक स्टिक अपने हाथ में ली। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि वो क्या चाहती कि इन चीज़ों से वो क्या करे, कौन सा काम करे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन दी लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, जो आज तक जो उसने अभी अपने गांव में एक काम किया था कि जो लैंड ओनर था, जमींदार था, उसके खेतों में जो छोटी छोटी घास निकल आती है ना, खरपतवार, उसको निकालने का काम किया था, या फिर गाय चराने का काम किया था। आर दीज एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा कि क्या किस शहर में कोई खेत है। ये देखो, उसने एक बोरा, एक डंडी, स्टिक दी उसको कि काम करो, और एक देखो जूता पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसने जो है वो हंसी, और थम्ड होता है उसने बजाई, अपनी जो छड़ी थी वो ज़मीन पे बजाई, धम से बजाई, ज़मीन पे मारी। फार्म्स, देर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैक पिकर्स, खेत, यहाँ पर कोई खेत नहीं है, क्योंकि वो लोग शहर में थे। वी आर रैक पिकर्स, रैक पिकर्स होता है जो लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं, है ना, जो सड़क से कागज और खाली कप, बोतलें सब उठाते हैं ना, वो रैक पिकर्स कहलाते हैं। रैक पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले। सी माई सैक, मेरा क्या झोला देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो सारी चीज़ों से भरा हुआ जो मैंने कलेक्ट की। कलेक्ट की फ्रॉम वेयर, कहाँ से, आक्स वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, और कहाँ से, जो कूड़े के डब्बे होते हैं उनसे, और कहाँ से। यू कलेक्टेड रबिश, तुम कूड़ा कलेक्ट करते हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी भी इस बारे में नहीं सुना था कि कूड़े का, कौन लोग तो कूड़ा फेंकते हैं, ये कूड़ा बटोरती क्यों है। ए ब्लॉक हेड, और वो कहती है
ए ब्लॉक हेड माने मंदबुद्धि, मूर्ख है। इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। मतलब कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और ये सब चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। वी सेल इट टू ए जाम बाजार जग्गू, और हम इसको सब बटोरते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, है ना, और हम उसको जाम बाजार में जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल, वेलू जो था बहुत उलझन में आ गया, बड़ा हैरान हो गया, पजल हो गया कि ये क्या कह रही है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने सुना था कि लोग कूड़ा फेंक देते हैं, बट दे वुड एनी वन, वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदेगा। हुज जाम बाजार जग्गू, ये जग्गू जाम बाजार जग्गू क्या है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो सब ऑल दिस, ये सब वो क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो कि ये दिखाने के लिए बेचता है। ही सेल्स इट इन इट टू अ फैक्ट्री, वो जो है ये सब सामान ले जाके जग्गू एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, ही हैडंट रन अवे, वो वहाँ से नहीं भागा, एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और एक नई जगह आया, टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, की जहाँ पर जो कूड़े के डिब्बे होते हैं उनमें से खोद के निकालना होता है सामान। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसको अपनी छड़ी चुभोई। लुक हियर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ सम वन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले कोई आ गया है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि दूसरा जना कोई दूसरा रैक पिक कराएगा, वो कूड़ा उठा ले जाएगा, ग्लासेस, जो लोग जो कप अप ये सब इकट्ठा करते थे प्लास्टिक के। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, क्यों खड़े ना रहो पोजिंग बिग हीरो, एक बिग हीरो का पोज बना के यहाँ खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा आज पेट कौन भरेगा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू ने अपना सर खुजाया और आह भरी, साइड होता है ऐसे करना है ना। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी कर लूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे जो है एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये कर लूँगा। ठीक है, और देखिए ये किसने किसने बिल्कुल लिखी है, गीता वॉल्फ, अनुष्का, रविशंकर और अरिजीत सेन। ठीक है, थैंक यू। तो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट।